नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माँ पार्वती उनसे मिलने के लिए आती है और कहने लगती है, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर दुखी जीवन की रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी पूर्वक रह रही थी। प्रभु ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। दोस्तों, इस तरह माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न, कौन सी ऐसी चीज है जो स्त्री मांगने पर भी अपने पति को नहीं देती? दोस्तों, इस तरह माँ पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर अपना जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक अपना जीवन जी रही है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनाना, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में छुपे हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे ध्यान से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। दोस्तों, कृपया कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब शुरू करते हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती सबसे पहले मैं तुम्हें उसे स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनाकर सुखी जीवन जी रही है। जिस स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की के बाद धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। और अब उस समय राजा के महामंत्री ने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? उसकी बात सुनकर नौकर ने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब राजा के नौकर ने भी मंत्री से कहा कि यदि ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मंत्री ने ये बात स्वीकार कर ली और उसने नौकर से पूछा, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे घर से क्या चीज लेकर आऊं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया है। नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी जो हमारे सुहाग की निशानी है।
अगर तुम उसको ले आए तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म बिल्कुल नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव ने कहा, अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री शहर में जाता है और वहाँ जाकर एक औरत से मिलता है। वो औरत हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वो काम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे औरत को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। फिर वो उस औरत से कहने लगा, तुम कैसे भी करके उसे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती इस तरह मंत्री की बात सुनकर औरत कहने लगी, तुम उसे औरत के बारे में बात मत करो, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और देखेंगे भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, वो तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे और अगर उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास कोई निशान हो तो वो निशान भी देखकर मुझे बता दे, इसके बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती ये बात उसे औरत की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। वो औरत नौकर के घर जाकर उसकी पत्नी से मिलती है और उसको रहती है, बेटी मैं तुम्हारी बुआ हूँ, बहुत बरसों के बाद आई हूँ। फिर उसे स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए पहचान नहीं पाई। इसी तरह नौकर की स्त्री ने उसे मंत्री की भेजी हुई स्त्री को बहुत सम्मान दिया, मगर उसको क्या पता था कि वो उसके साथ धोखा करने आई है। अब भगवान शिव ने कहा, पार्वती इस प्रकार वो औरत पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रही। जिस समय पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी तो वो स्त्री उठकर उसकी कमर मलने लगी। नौकर की पत्नी ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, इसीलिए तुम मना मत करो। बहुत दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वो औरत उसके मुंह पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी डाल दिया, जिसके कारण उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग के पास जांघ पर तिल था, वो उस औरत ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर जब पतिव्रता स्त्री स्नान करने के बाद रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो उसे औरत को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार नौकर के घर से चुरा ली और वहाँ से एकदम भाग गई और जाकर उस औरत ने पटका और कटार उस मंत्री को दे दिया और उसे पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से जाकर कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन रहा तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद का रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी, ठीक है तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था, मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना।
अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा, पार्वती उस नौकर की पत्नी ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर नौकर की धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री दरबार में उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की व्यवस्था करें। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल भी नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, ये मंत्री मुझे जानता नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक औरत को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने ही ये पटका और कटार चुराकर इसको लाकर दी। और इस प्रकार अंत में उस पतिव्रता औरत ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं तो कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है, समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी और उधर वो 2 स्त्रियों जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुला रही थी। इसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई। फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव ने कहा,
पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आते, और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। दोस्तों, इस तरह कहानी सुनाने के बाद में माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाने के बाद कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और वो घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।